अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं आगाज़ नई एक्सरसाइज का विच इज़ 4.3 डिफरेंशिएशन के चैप्टर में 4.3 एक्सरसाइज पिछली दो एक्सरसाइज से थोड़ी सी डिफरेंट है। ठीक है, इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हमें समझना है कि इस एक्सरसाइज में हमें किस किस्म के फंक्शन दिए जा रहे हैं। तो देखिए आप स्टूडेंट, मैंने बोर्ड पे दो किस्म के फंक्शन आपके सामने लिखे हैं, एक्सप्लिसिट फंक्शन एंड इम्प्लिसिट फंक्शन। जो आपकी 4.3 है वो कम्प्लीटली बेस करती है इम्प्लिसिट फंक्शंस पे। ठीक है स्टूडेंट्स, जबकि इससे पहले जो आपने 4.1 एंड 4.2 के सवाल सॉल्व किए हैं वो सब के सब एक्सप्लिसिट फंक्शन की फॉर्म में आपको दिए गए थे। अब हमें समझना है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट फंक्शन। ठीक है, एक्सप्लिसिट फंक्शन वो होते हैं स्टूडेंट्स, ये हम कर चुके हैं, और ये वो होते हैं फंक्शन जो हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल की फॉर्म में गिवन होते हैं हमें। ठीक है, डेफिनेशन देख लें इसकी। एक्सप्लिसिट फंक्शन आर दोज फंक्शन विच आर गिवन इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये हमें हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल की फॉर्म में गिवन होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने ये आपके सामने फंक्शन रखा है, अब तक आप समझ चुके होंगे कि मैंने आपको लॉगरिथमिक, अरिथमेटिक, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल तमाम फंक्शंस करवाए हैं, और सब में हमारे पास वेरिएबल सिर्फ एक था। कभी x था, कभी t था। ठीक है, कभी आप उसको z अज्यूम कर लें, लेकिन फंक्शन में वेरिएबल एक ही था, लिहाजा वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। यानी इस फंक्शन में, इस एक्सप्रेशन में मैं 1 डालूँ x की जगह तो वैल्यू कुछ और आएगी, 0 डालूँगा तो कुछ और आएगी। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट है। ठीक है, इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ये x, और हम इसको कहते थे कि ये हमारे पास फंक्शन ऑफ x है, बिकॉज दिस फंक्शन डिपेंड्स ऑन द वेरिएबल x, वेयर x इज़ एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और इस फंक्शन ऑफ x को हम बाज़ औक़ात इक्वल टू y सपोज कर लेते थे। लिहाजा आप एक्सप्लिसिट फंक्शन की डेफिनेशन में ये भी लिख सकते हैं कि एक्सप्लिसिट फंक्शन में ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, y इज़ डिपेंडेंट वेरिएबल, y जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है, और डिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा आपको गिवन होगा इन फॉर्म ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, ये खसूसियत होती है एक्सप्लिसिट फंक्शन की कि एक्सप्लिसिट फंक्शन में कभी भी जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो इंडिपेंडेंट के साथ नहीं आता, जबकि पूरा फंक्शन आपका डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे। जबकि जब हम चलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन की तरफ, जो कि हमारा आज का टारगेट है, और 4.3 के तमाम सवाल, टोटल इसमें 8 to 9 क्वेश्चन हैं, और सब के सब क्वेश्चंस में आपको इम्प्लिसिट फंक्शन नज़र आएगा। जब मैं इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करूँगा, आज कुछ क्वेश्चन हमने इसमें डन करने हैं आज के लेक्चर में, जब मैं डन करूँगा तो आपको वाज़ेह तौर पे फ़र्क नज़र आएगा कि 4.2 में क्या डिफरेंस था और 4.3 में क्या डिफरेंस है। यानी 4.3 में जितने भी आपको फंक्शन गिवन होंगे वो इम्प्लिसिट होंगे, इट इज़ गिवन इन टर्म ऑफ, और ये फंक्शन कैसे दिए, इनमें क्या किया जाता है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोथ इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक सर्कल की इक्वेशन लिखी है, और इसका मतलब है कि सर्कल की जो इक्वेशन होती है वो एक इम्प्लिसिट फंक्शन है। वाई? बिकॉज इट हैज़ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोथ। इसमें x भी है, इसमें y भी है। अभी तक हमने ऐसा कोई फंक्शन नहीं किया था 4.2 तक जिसमें x और y वेरिएबल दोनों साथ सबमर्ज होकर एक इक्वेशन की फॉर्म में आपको मिले। देखें जिस तरह ये इक्वेशन बनी हुई है, लिहाजा इक्वेशन की फॉर्म में आपको x और y एक ही साथ मिल जाए, यानी अब मैं कह सकता हूँ कि ये जो इक्वेशन है वो x पे भी डिपेंड कर रही है और y पे भी डिपेंड कर रही है। लिहाजा ये दोनों इस फंक्शन के लिए ज़रूरी हैं। जहाँ पर दोनों इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल दोनों शामिल हो जाए फंक्शन में, उस फंक्शन को हम इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। इट्स सो सिंपल। अब हम करने जा रहे हैं सवालात इस एक्सरसाइज के। अब सवालात के दौरान आप ये महसूस करेंगे और ये नोटिस करेंगे कि मैं जितने सवाल लिख रहा हूँ बोर्ड के ऊपर, सब में x और y दोनों शामिल हैं हमारे फंक्शन के अंदर। देयरफॉर दे ऑल आर कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शंस। देखिए स्टूडेंट, इस वक्त आपको बोर्ड के ऊपर एक ऐसा फंक्शन दिखाई दे रहा है जो कि एक इम्प्लिसिट फंक्शन है। कैसे आप ये आइडेंटिफाई करेंगे? 4.3 का पहला सवाल करने जा रहा हूँ, और पूरी एक्सरसाइज में मालूम क्या करना है हमने, फाइंड dy/dx। यानी जो काम हमने 4.1 और 4.2 में किया वही काम हमें 4.3 में करना है। इट मीन्स वी हैव टू डिफरेंशिएट द फंक्शन एंड फाइंड आउट dy/dx। फंक्शन आपके सामने जो इस बार आया है वो फंक्शन देखें इक्वेशन की फॉर्म में आया है। इससे पहले जो हम सवाल कर रहे थे उसमें आपके पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल की फॉर्म में एक फंक्शन आता था जिसे हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते थे, या हम खुद उसे y कंसिडर करते थे, लेट y कंसिडर करते थे, और फिर हम उसे डिफरेंशिएट करते थे। यहाँ पर आपको लेट y कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे x और y दोनों ही फंक्शन का हिस्सा हैं। देयरफॉर दे ऑल फंक्शंस, जो मैं यहाँ पे लिखूँगा 9 के 9 क्वेश्चन, वो सब के सब इम्प्लिसिट फंक्शन कहलाएंगे। आप देख सकते हैं इस फंक्शन में x भी है, y भी है, x y साथ मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं, और यहाँ साइन के साथ y भी है। लिहाजा ये एक इम्प्लिसिट फंक्शन है। अब इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन करते हुए आपने
बोथ साइड पे क्या अप्लाई करना है, चूंकि आप डेरिवेटिव लेने जा रहे हैं और डेरिवेटिव लेंगे किसके हिसाब से, x के हिसाब से। ये आपके पास क्वेश्चन में मेंशन है कि डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। इट मींस व्हेन यू आर गोइंग टू टेक डेरिवेटिव यू मस्ट अप्लाई डी ओवर डी एक्स ऑन बोथ साइड। ठीक है, आपने बोथ साइड पे डी ओवर डी एक्स का मतलब होता है डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। तो मैंने यहाँ x के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करना है। देखें स्टूडेंट, अब अगर मैं पहला सवाल डिटेल में आपको सॉल्व करवाऊंगा, अगर मैं यहाँ पर d ओवर डी एक्स अप्लाई करूँ तो ये पूरे फंक्शन पे आएगा, y पे भी आएगा, x मल्टीप्लाई बाय y माइनस साइन y इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा d ओवर डी एक्स किसका, जीरो का। अब जीरो क्या है, एक नंबर है, कौन सा नंबर है, कांस्टेंट नंबर है, तो जीरो का डेरिवेटिव भी जीरो होगा। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ 2 का डेरिवेटिव क्या है, आप कहते हैं सर जीरो, क्योंकि 2 एक कांस्टेंट नंबर है, लिहाजा जीरो भी एक नंबर है और इस नंबर जीरो का डेरिवेटिव भी जीरो होगा। ठीक है, आइए अब जिस तरह यहाँ पे दोनों तरफ डेरिवेटिव अप्लाई किया, अब ये डेरिवेटिव इस y पे भी अप्लाई होगा, ये डेरिवेटिव इन दोनों पे भी अप्लाई होगा और ये डेरिवेटिव साइन y पे भी अप्लाई होगा। आइए अप्लाई करते हैं, क्योंकि पहला सवाल है तो डिटेल में करेंगे। सबसे पहले मैंने अप्लाई किया y पर, देन माइनस साइन डी वाई ओवर डी एक्स, और किस पे अप्लाई कर रहा हूँ मैं, अब मैं अप्लाई कर रहा हूँ x मल्टीप्लाई बाय y, देन माइनस साइन डी वाई ओवर डी एक्स और यहाँ पे आया साइन y। राइट हैंड साइड पे आप चाहें तो फौरन से डेरिवेटिव ले सकते हैं, क्योंकि उसका आंसर आपको पता है डायरेक्ट, डी वाई ओवर डी एक्स ऑफ ज़ीरो, डी ओवर डी एक्स ऑफ ज़ीरो इज़ ज़ीरो। अब यहाँ पे स्टूडेंट देखना है आपने कि किसको कैसे आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर मैं पूछूं आपसे y का डिफरेंशिएट क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो स्टूडेंट ये काम हम ऑलरेडी कर चुके हैं। y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x डी वाई ओवर डी एक्स होता है, लिहाजा मैं यहाँ पे लिखूँगा डी वाई ओवर डी एक्स। किसका डेरिवेटिव, y का डेरिवेटिव। डेरिवेटिव लेने कौन आया, डी ओवर डी एक्स। डी ओवर डी एक्स ने y से पूछा हाँ भाई क्या है तुम्हारा डेरिवेटिव, तो y का डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी एक्स है। क्योंकि y के पास कोई x नहीं है, लिहाजा यहाँ पर हम इसको y का डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी एक्स ही लिखते हैं, और पीछे भी हम ये काम करके आ चुके हैं। नाउ नेगेटिव साइन आप लिखेंगे, उसके बाद ज़रा गौर से देखें, अक्सर बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, गलती क्या है ज़रा गौर सुनिएगा। अक्सर बच्चे समझते हैं आप डेरिवेटिव लेना है x और y का, तो x का डेरिवेटिव तो 1 होता है और y का डेरिवेटिव होता है डी वाई ओवर डी एक्स। तो स्टूडेंट यहाँ लिखते हैं 1 डी वाई ओवर डी एक्स, जो कि बिल्कुल रॉन्ग अप्रोच है। क्या आपने करना है, कैसे आपने इसको डेरिवेट करना है बताते हैं अभी आपको। यहाँ पे स्टूडेंट दो वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो फिर बात आ जाती है व्हेन टू वेरिएबल्स आर मल्टीप्लाइड एंड डेरिवेटिव इज अप्लाइड। जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई होते हैं, यहाँ फंक्शन दो ही हैं, एक x है और एक y है, क्योंकि दोनों वेरिएबल हैं। आपको इम्प्लिसिट फंक्शन की डेफिनेशन में बताया गया है कि दोनों वेरिएबल जो हैं वो इस फंक्शन में शामिल होते हैं, x भी है और y भी है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और दोनों जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं उन पर क्या अप्लाई हो रहा है, डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है। जब भी स्टूडेंट डेरिवेटिव अप्लाई होता है तो हम u इंटू वी का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, और u इंटू वी के फॉर्मूले से आप बखूबी वाकिफ़ हैं। मैं यहाँ पर डायरेक्ट अप्लाई करूँगा। देखें स्टूडेंट्स, फॉर्मूला ये कहता है u है मेरे पास x और v है y। फॉर्मूला ये कहता है u को एज इट इज़ रखें, u मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ v विच इज़ y प्लस v इज़ y मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ u क्या x, लिहाजा मैंने इस ब्रैकेट को बंद कर दिया। तो देखा स्टूडेंट आपने कि इस x y का डेरिवेटिव में पूरा फॉर्मूला लगा है। अक्सर बच्चे, बल्कि 90% कहूँगा बच्चे इस बात को फोकस नहीं करते, और वो क्या गलती करते हैं ये भी देख लें आप। वो गलती ये करते हैं, वो समझते हैं कि अगर हमें ये मिला गया है कि x y का डेरिवेटिव लेना है, तो वो कहते हैं इसका मतलब ये है कि x को पहले डेरिवेट करेंगे तो 1 आ गया, और जब ये डेरिवेटिव y पे जाएगा तो ये डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा। तो जो ओवरऑल आंसर आएगा वो डी वाई ओवर डी एक्स आएगा, जबकि बिल्कुल रॉन्ग अप्रोच है स्टूडेंट्स। ये इसको आपने फॉलो नहीं करना, क्योंकि अगर आपने ये हरकत की तो इसका मतलब है कि आप 4.1 और 4.2 को डिटेल में समझ के नहीं आ रहे हैं। वहाँ पे क्लियरली समझाया गया है, हर सवाल आपको मैंने यहाँ पर वीडियोज़ के थ्रू करवाया है, जिसमें मैंने बताया कि जब भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई होंगे, आइदर दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, cos x और sin x मल्टीप्लाई हो, या एक cos x ln x से मल्टीप्लाई हो, जब भी दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई होंगे आप उसमें u डॉट v का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपके सामने इस वक्त कर दिया है। अब रिमेनिंग रह गई बात sin y की, तो ये जो माइनस ऑलरेडी चलता हुआ आ रहा है, इसको मैंने यहाँ कॉपी किया। देन डेरिवेटिव ऑफ sin y, इसको बिल्कुल ऐसे ही करना है जैसे कि आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए आपको एक फॉर्मूला बताया गया है कि पहले पावर डिफरेंशिएट करें, फिर फंक्शन डिफरेंशिएट करें, और देन एंगल डिफरेंशिएट करें। गौर करना है अपनी इस बात पर। पावर डिफरेंशिएट करते हैं पहले, तो साइन के ऊपर कोई पावर नहीं है, तो लिहाजा पावर का स्टेप डिफरेंशिएट नहीं होगा। अब आए फंक्शन पे।
फंक्शन क्या है, साइन का फंक्शन है और साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस। यहाँ पे मैंने फंक्शन का डेरिवेटिव ले लिया, साइन वाई का डेरिवेटिव कॉस वाई। अब आखिर में लेना एंगल का डेरिवेटिव। एंगल क्या है स्टूडेंट, वाई, और जब एक्स होता था तो एक्स का डेरिवेटिव 1 होता था, लेकिन यहाँ पर वाई है और एंगल के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना है, लिहाजा वाई का डेरिवेटिव होता है डी वाई ओवर डी एक्स। याद रखें, जहाँ जहाँ 4.3 के अंदर जहाँ जहाँ y का डेरिवेटिव लेना होगा तो y का डेरिवेटिव dy ओवर dx होगा। बहुत से बच्चे पूछेंगे सर ये आपने क्यों किया, ऐसा आपने क्यों किया, तो उनको ये बात बताई जाएगी कि स्टूडेंट्स अगर मेरे पास sin 2x होता तो मैं sin 2x का डेरिवेटिव क्या लेता, cos 2x मल्टीप्लाई बाय 2। तो देखिए स्टूडेंट, cos 2x मैंने क्यों किया, चूँकि साइन फंक्शन था। जब फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो फंक्शन के डिफरेंशिएट के फॉर्मूले जो कि आप ऑलरेडी याद कर चुके हैं 4.2 में, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, एंगल को नहीं छेड़ते हैं, एंगल वैसे ही पुट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं एंगल के डेरिवेटिव से। तो एंगल क्या है 2x, 2x का डेरिवेटिव 2। अगर आपको ये समझ में आती है कि मैंने यहाँ पे 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया है, तो ये भी समझ में आना चाहिए कि मैंने यहाँ पे y dy ओवर dx से क्यों मल्टीप्लाई किया है। बिकॉज y का जो डेरिवेटिव है साइन y में साइन का डेरिवेटिव cos y हो गया, जबकि एंगल y का डेरिवेटिव से मैंने लाजमी मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इज इक्वल टू 0 रहेगा, 0 ही रहेगा। मालूम क्या करना है स्टूडेंट, हमने निकालना है dy ओवर dx। अब आप चूँकि डेरिवेटिव ले चुके हैं, बल्कि यहाँ पर एक डेरिवेटिव बाकी है और एक डेरिवेटिव यहाँ बाकी, आइए वो भी ले लेते हैं। ये ऐसे ही चलता रहेगा dy ओवर dx माइनस, ठीक है, साइन का बहुत ख्याल रखना चूँकि ब्रैकेट में सबसे मल्टीप्लाई होने वाला है। देन अगेन x रहेगा। यहाँ पे कह रहा है डेरिवेट करें किसको, y को विद रिस्पेक्ट टू x। तो आपने कहा डेरिवेट करें y को विद रिस्पेक्ट टू x का मतलब dy ओवर dx। यहाँ पर प्लस y, डिफरेंशिएट करें x को विद रिस्पेक्ट टू x। तो x को जब विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे तो आंसर आएगा 1, और 1 मल्टीप्लाई बाय y इज़ y। तो ये मेरे पास ब्रैकेट बंद हो गया यहाँ पर। एंड देन आप यहाँ ब्रैकेट खोल सकते हैं, माइनस प्लस माइनस, एंड इट विल गिव यू माइनस कॉस y dy ओवर dx इज इक्वल टू 0। यहाँ तक स्टूडेंट पहुँचने के बाद हमें ये पता चल चुका है कि अब हम पूरे फंक्शन को डिफरेंशिएट कर चुके हैं, और अब हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, dy ओवर dx को सेपरेट आउट करना है। स्टूडेंट्स 4.3 के जितने भी सवाल आप देखेंगे उन सब सवालों में dy ओवर dx बिटवीन द फंक्शन आपको कहीं ना कहीं दिखेगा। आपने एट दी एंड जब डिफरेंशिएट कर लें तो उसको कॉमन लेके सेपरेट आउट करना है। तो आइए मैं सिखाता हूँ कैसे सेपरेट आउट करेंगे आप। मैं यहाँ पे कॉपी करूँगा, देखते जाइएगा यहाँ से dy ओवर dx। अब मैं क्या करूँगा, माइनस साइन को मल्टीप्लाई कर दूँगा, इससे भी और इससे भी। तो माइनस प्लस माइनस एंड माइनस प्लस माइनस, इट विल गिव मी माइनस एक्स dy ओवर dx माइनस y, एंड लास्ट में माइनस कॉस y dy ओवर dx इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने पूरे ब्रैकेट को खोल दिया है और तमाम टर्म्स आपके सामने मेंशन कर दिए हैं। आप देख सकते हैं कि 3 टर्म, एक ये और एक ये, इन 3 के पास dy ओवर dx है। सिर्फ और सिर्फ एक टर्म ऐसी है y जिसके साथ dy ओवर dx नहीं है, लिहाजा जिसके साथ dy ओवर dx नहीं है आप उसे राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दें, बाकी तीनों में से कॉमन निकाल लें। तो देखें, अगर मैं बाकी तीनों में से dy ओवर dx को कॉमन लेता हूँ स्टूडेंट्स, फर्स्ट टर्म के पास बचेगा 1, चूँकि इसके पास यहाँ पर 1 है और कुछ भी नहीं है, लिहाजा इसके पास 1 बचेगा। जबकि सेकेंड टर्म के पास बचेगा माइनस एक्स, और लास्ट टर्म के पास बचेगा माइनस कॉस y, जबकि ये वाला y वहाँ जाकर पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव था वहाँ जाके पॉजिटिव हो जाएगा। मैंने क्या किया, तीनों टर्म जिनमें dy ओवर dx आता है उनमें से dy dx कॉमन लिया और अंदर जो बचा वो इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर ये डिवाइड हो जाएगा और मेरे पास मेरा आखिरी रिज़ल्ट जो कि मुझे चाहिए था dy ओवर dx वो आ चुका है, विच इज़ y डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स माइनस कॉस y। ये स्टूडेंट आपका फाइनल आंसर है। और देखें आंसर में y है एंड दैट इज़ नाउ एक्सेप्टेबल, बिकॉज हमारे फंक्शन में भी y था, जो मेन सवाल है उसमें भी x और y दोनों थे, लिहाजा हमारे जवाब में भी x और y दोनों हो सकते हैं। इट मीन्स नाउ डेरिवेटिव ऑल्सो डिपेंड ऑन द x एंड y वैल्यूज़। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर हमने पहला सवाल ख़त्म कर दिया है। सवाल को एक दफ़ा फिर से मैं रिवाइज़ कर रहा हूँ कि जब भी आपको इम्प्लिसिट फंक्शन मिलेगा आप देखते ही पहचान जाएंगे। कैसे पहचानेंगे कि उसमें x और y या कोई भी 2 वेरिएबल साथ इनकॉर्पोरेट की जाएंगे और इक्वेशन की सूरत में आपको क्वेश्चन गिवन होगा। जब आप इसका डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो बोथ साइड dy ओवर dx यानी जिस वेरिएबल के हिसाब से डिफरेंशिएट करना है वो अप्लाई करेंगे। फिर इंडिविजुअल टर्म के डेरिवेटिव आप लेंगे और जहाँ पे जो फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है फॉर्मूला अप्लाई करते हुए जब तमाम तब डेरिवेटिव ले लें, हर टर्म का डेरिवेटिव आप ले लें, तो आखिर में dy ओवर dx
उन टर्म में से कॉमन लेंगे जिनमें आ रहा होगा और बकाया टर्म्स को आप इज इक्वल टू के दूसरी तरफ भेज देंगे। और लास्ट में जब आप कॉमन ले चुके हैं तो जो रिमेनिंग आप पास बनेगी इक्वेशन या एक्सप्रेशन बनेगी, आप उसे नेक्स्ट साइड पे डिवाइड कर देंगे। तो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट द डेरिवेटिव ऑफ एन इम्प्लिसिट फंक्शन। यहाँ हमने पहला सवाल किया है, अब चलते हैं दूसरे सवाल की जानिब। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा गया है कि y² इज इक्वल टू 4ax। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे a एक कांस्टेंट नंबर है, आप इसको वेरिएबल ना समझिएगा, y और x दो वेरिएबल हैं और आपने dy और dx मालूम करना है। स्टूडेंट मैंने आपको स्टेप बताया था कि सबसे पहले आपने क्या करना होगा, सबसे पहले मैं क्वेश्चन कॉपी कर लेता हूँ सॉल्यूशन में, एंड देन अप्लाइंग डेरिवेटिव, जिसके हिसाब से डिफरेंशिएट करना है आप उसको अप्लाई करें, यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे और यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे बोथ साइड पे। अब स्टूडेंट आपने यहाँ गौर से समझना है, ठीक है। अब तक तो हम y को डिफरेंशिएट कर रहे थे, आज हमारे पास y² आ गया है। जैसे हम x को या x² को डिफरेंशिएट करते हैं वैसे ही हमें y को डिफरेंशिएट करना है। कैसे, आइए देखते हैं। अगर स्टूडेंट मैं कहूँ मेरे पास x की पावर क्यूब है और इसे डिफरेंशिएट करना है, तो आप कैसे करते थे, आप कहते थे सर ये फंक्शन है x की पावर n है विच इज़ 3, आप सर पावर को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दें, कर दिया, और फंक्शन की पावर में से कम कर दें, कर दिया। देन सर आप फंक्शन के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी हम डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स, डेरिवेटिव ऑफ x से मल्टीप्लाई करते थे, जिसका आंसर हमेशा 1 आया करता था। लिहाजा हम इसको यहाँ मेंशन नहीं करते थे, या अगर हम मेंशन ना करें और सिर्फ यहाँ पर 1 भी लिख दें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जब हम 3 क्यूब को डिफरेंशिएट करते थे तो पावर को डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करते थे, सॉरी पावर को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते थे और वेरिएबल की पावर में से एक कम करते थे, जबकि बराबर में मल्टीप्लाई बाय द फंक्शन या वेरिएबल को हम लाजमी करते थे, जिसे हम कभी x में मेंशन हमने नहीं किया। यही चीज़ अगर मैं अप्लाई करूँ y के ऊपर, तो देखें आप, अगर मैं कहूँ y³ है मेरे पास, जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आप इसको डिफरेंशिएट कर रहे होंगे विद रिस्पेक्ट टू x। जब आप इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे स्टूडेंट, तो 3 आपको पता है पावर हमेशा कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होती है, तो ये हो गई, और पावर में एक बच गया, एक कम हो गया, सॉरी, ठीक है। पावर को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करवाया जैसे x में करवाते हैं, वेरिएबल की पावर में से कम किया, वेरिएबल की पावर में से कम किया, मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाई लाजमी करना होगा, किससे मल्टीप्लाई करना होगा, डेरिवेटिव ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल क्या था y, तो जब dy और dx करेंगे यानी y का डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास dy और dx बचेगा। x में इसलिए नहीं बचता क्योंकि x का डेरिवेटिव हमेशा 1 आता है आपके पास, लेकिन y में ज़रूर बचेगा जो कि होगा dy ओवर dx। अब चलते हैं, इस सवाल समझाने का मकसद स्टूडेंट ये था ताकि आप यहाँ पर y² का डेरिवेटिव ले सकें। जब आपको कहा जाएगा y² का डेरिवेटिव लें तो आप ये देखें, ये dy और dx y तक नहीं पहुँच पाएगा जब तक इसकी पावर डिफरेंशिएट ना हो जाए, क्योंकि आपको हमेशा समझाया है कि डेरिवेटिव में हमेशा पावर को पहले डेरिवेट किया जाता है, देन हम वेरिएबल या फंक्शन की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पर 2 है तो 2 को मैंने यहाँ पर कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया और y की पावर में 1 बच गया। देखिए स्टूडेंट गौर से, स्क्वायर है, स्क्वायर को यानी 2 को मैंने कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया और y की पावर में 1 माइनस कर दिया, मल्टीप्लाई बाय, लाजमी होगा मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ, किसका डेरिवेटिव, वेरिएबल का, विच इज़ y। तो यहाँ पे आपने गौर समझना था, जो मैंने आपको यहाँ बात बताई वही यहाँ पे मैंने इम्प्लीमेंट की कि जब आप बस डेरिवेटिव निकालने को आ जाए सिर्फ y का आ जाएगा तो आप सिर्फ dy ओवर dx लिख देंगे, लेकिन अगर आपके पास y² गिवन है तो आप पहले पावर को डिफरेंशिएट करेंगे ये, देन आप फंक्शन यानी y को डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका आंसर dy ओवर dx आएगा। अब चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ, वहाँ लिखा हुआ है 4ax, तो आपकी नज़र होनी चाहिए वेरिएबल पे, चूँकि हम डिफरेंशिएट करते हैं वेरिएबल के रिस्पेक्ट से, हमें कोफिशिएंट से कोई लेना देना नहीं है। अब आप बताएं x की पावर क्या है, 1 को जब मैं 4a से मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर में आएगा 4a, और x की पावर में से एक कम करेंगे तो x की पावर ऑलरेडी 1 थी, जब एक कम किया तो 0 हो गई, लिहाजा x को यहाँ पे मैं नहीं लिखूंगा। ये बिल्कुल ऐसी एग्जांपल है जैसे मैं आपसे पूछूं बताएं स्टूडेंट 3x का डेरिवेटिव क्या है, तो आप कहते हैं 3, मैं कहूँ ax का डेरिवेटिव क्या है तो आप कहेंगे a, और अगर मैं कहूँगा 4ax का डेरिवेटिव क्या है तो आप कहेंगे सर 4a। चूँकि x की पावर सब में 1 1 है, जब पावर में से पावर कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगी तो आंसर में 4a आएगा, और 1 में से जब एक माइनस होगा तो x की पावर 0 हो जाएगी, जो कि हम यहाँ मेंशन नहीं करते। लिहाजा मैं यहाँ पर 4ax का डेरिवेटिव 4a लिख रहा हूँ। और अब बात को आगे बढ़ाते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय y dy ओवर dx इज इक्वल टू 4a। यहाँ पे स्टूडेंट मैंने आपको बताया था जब सवाल नंबर 1 करवा रहा था आपको कि आपने बहुत सारे डेरिवेटिव अप्लाई करना है और डेरिवेटिव लेने के बाद आपने dy ओवर dx को सबसे सेपरेट आउट करना है। लिहाजा 2y यहाँ मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा और आपके पास
आंसर आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू 4a डिवाइडेड बाई 2y। और 4a डिवाइडेड बाई 2y को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका फाइनल आंसर बचेगा स्टूडेंट्स 2a/y। दिस इज़ द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 2 देखें कितना छोटा सा सवाल था जिसको हमने 3 to 5 स्टेप्स में यहाँ पर मुकम्मल कर चुके हैं हम। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 दे सकते हैं आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, उसमें लिखा हुआ है x² + a² + b² इज इक्वल टू 1। आप यहाँ पे इसका डेरिवेटिव नहीं लेंगे, पहले आप इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व करेंगे या सिंप्लीफाई करेंगे अपने तौर से ताकि आपकी इक्वेशन थोड़ी सी आसान हो जाए। तो देखें बाय टेकिंग एलसीएम, मैं यहाँ पर एलसीएम ले रहा हूँ और एलसीएम क्या आएगा a² + b²। जैसे ही मेरे पास एलसीएम a² + b² आ जाएगा स्टूडेंट, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद तो ये b² मल्टीप्लाई होगा क्रॉस मल्टीप्लाई विद x², b² मल्टीप्लाई बाय x² प्लस a² मल्टीप्लाई बाय y² इज इक्वल टू 1, ठीक है। वेयर a एंड b आर द कांस्टेंट नंबर। स्टूडेंट मैं आपको पहले बता चुका हूँ a और b आपके पास कांस्टेंट नंबर्स हैं, कोफिशिएंट्स कह लें। वेरिएबल आपके पास दो हैं x² एंड y², ठीक है। x और y आपके पास वेरिएबल है। अब ये a² + b² यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और आपके पास एक सिंपल इक्वेशन आ जाएगी b² x² प्लस a² y² इज इक्वल टू a² b²। ये आपके पास स्टूडेंट इक्वेशन बन गई है। अब आप अप्लाई कर सकते हैं डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड। देखिए जब मैंने यहाँ पे डेरिवेटिव अप्लाई किया d/dx b² x² और a² y², ठीक है। यहाँ पे भी अप्लाई होगा d/dx a² b²। तो अब स्टूडेंट और से देखें आप, चूँकि बीच में प्लस है और दो टर्म आपस में प्लस हो रही है, लिहाजा इस पर फॉर्मूला ही लगेगा। इस पर भी इंडिविजुअल डेरिवेटिव अप्लाई होगा और इधर भी इंडिविजुअल डेरिवेटिव अप्लाई होगा। तो आइए अप्लाई करते हैं। डेरिवेटिव निकालना है dy/dx किसका b² x² का, प्लस वापस से डेरिवेटिव का फॉर्मूला लिखा मैंने d/dx किसका निकालना है a² × y² का, ठीक है स्टूडेंट। और यहाँ पे अगर आप देखें डेरिवेटिव निकालना है a² b² का विद रिस्पेक्ट टू x, तो डायरेक्ट जीरो हो जाएगा जैसे कि हमने पहले सवाल में जीरो का डेरिवेटिव जीरो किया था। लिहाजा यहाँ पर भी कांस्टेंट चीज़ लिखी हुई है, a² + b² इज़ अ कांस्टेंट नंबर और कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपका जीरो होता है, लिहाजा मैंने डायरेक्ट यहाँ पर जीरो पुट कर दिया। अब स्टूडेंट क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, आपने इसको भी डिफरेंशिएट करना है, उसको भी डिफरेंशिएट करना है। याद रहे इसको x के हिसाब से डिफरेंशिएट करना है और ये x है, इसको भी x के हिसाब से डिफरेंशिएट करना है, लेकिन ये y वेरिएबल है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जब भी आप डिफरेंशिएट लेते हैं तो b² से आपका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि b² इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x²। आपने वेरिएबल को लिखना होता है जब आप डिफरेंशिएट करते हैं, और वेरिएबल की पावर क्या है 2 को मल्टीप्लाई करें b² से, क्या बचेगा स्टूडेंट 2 को मल्टीप्लाई करेंगे b² से तो बचेगा 2b²। ये हो गया कोफिशिएंट को, पावर को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करवाया और वेरिएबल की पावर में एक कम किया तो 2 था 1 बच गया, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय x का डेरिवेटिव जो कि 1 होता है, ठीक है स्टूडेंट, चूँकि वेरिएबल का डेरिवेटिव लाजमी मल्टीप्लाई करते हैं। अब आप यहाँ पे चलें, यहाँ पर वेरिएबल है y की पावर क्या है 2 को मल्टीप्लाई करेंगे कोफिशिएंट से, इट विल गिव यू 2a², ठीक है। और y की पावर में 1 बच जाएगा। जब को पावर को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 2a² और वेरिएबल की पावर में से 1 कम किया तो बचा 1। मल्टीप्लाई बाय y का डेरिवेटिव, और y का डेरिवेटिव होता है dy/dx। यहाँ पर dx/dx आता और 1 बच जाता, यहाँ पे dy/dx आएगा और ये रहेगा। जबकि बाईं जानिब आपके राइट हैंड साइड पे आप देखें 0 बच गया है, चूँकि डेरिवेटिव 0 होता है a² + b² का। अब आपने क्या करना है, क्या सब समझाया था आपको, जब डेरिवेटिव ले लेंगे तो हमने निकालना है बेसिकली dy/dx, लिहाजा इसको सेपरेट आउट करेंगे। इस टर्म को यहाँ प्लस हो रही है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगी। मैं यहाँ आगे सॉल्व करता हूँ, देखिए ये टर्म यहीं रहेगी 2a² dy/dx इज इक्वल टू -2b²x। मैंने इस प्लस 2b² को वहाँ जाके माइनस कर दिया और अब आप देखें ये यहाँ मल्टीप्लाई नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा और आपस बचेगा dy/dx इज इक्वल टू -2b² डिवाइडेड बाय 2a² या 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और आप पास फाइनल डेरिवेटिव विच इज़ dy/dx का आंसर आ जाएगा -b²x डिवाइडेड बाय a²y। दिस इज़ द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 4.3, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जा सकता है, लिहाजा आप इसको मार्क करें अपने पास इंपॉर्टेंट। और है बहुत आसान कि इसमें सबसे पहले आपने इक्वेशंस को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है अपनी आसानी के लिए, ताकि आपके लिए आसानी हो। a² b² का डेरिवेटिव डायरेक्ट 0 हो जाए, जबकि इन दोनों का डेरिवेटिव आप आसानी निकाल सकते हैं। अब चलेंगे स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब स्टूडेंट, जो कि बहुत आसान है, देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर आपके सामने है। ये भी एक इम्प्लिसिट फंक्शन है चूँकि इसमें y और x दोनों शामिल हैं। सबसे पहला स्टेप ये होता है कि हम इसमें डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं। तो डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर मैंने आप सब पे चाहें तो इंडिविजुअल डेरिवेटिव अप्लाई कर लें। मैंने यहाँ पे किया y के ऊपर माइनस, फिर मैंने अप्लाई किया 3y पर, देन अगेन मैं अप्लाई करूँगा 2x पे, और यहाँ पर मैं 0 पे अप्लाई करेंगे तो आंसर आपका बेसिकली 0 ही आएगा, चूँकि 0 का डेरिवेटिव आपके पास 0 होता है। आप चाहें तो इससे पहले एक स्टेप और कर सकते हैं कि आप बोथ साइड पे डेरिवेटिव अप्लाई करें और फिर उनके पास इंडिविजुअली आप डेरिवेटिव को यहाँ पर मेंशन करें। मैंने डायरेक्ट कर दिया इंडिविजुअली, ऐसे भी सही है, आप वैसा करना चाहें तो वैसे भी सही है। जब मैं x क्यूब वाई क्यूब को डिफरेंशिएट करने जाऊँगा स्टूडेंट, तो आपको फिर समझाया मैंने कि डेरिवेटिव जाएगा पावर के पास, पहले पावर को डिफरेंशिएट करेगा। हाउ टू डिफरेंशिएट द पावर, 3 को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया और y की पावर में से 1 कम कर दिया, ठीक है। लेकिन मल्टीप्लाई करना ना भूलना, जो कि अक्सर स्टूडेंट भूल जाते हैं, dy/dx। क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि स्टूडेंट आपको अभी समझाया, जब भी पावर फंक्शन मिलेगा तो पहले आप पावर को डिफरेंशिएट करेंगे। ये पावर डिफरेंशिएट हुई है, y को अभी तक किसी ने देखा नहीं है, सिर्फ पावर डिफरेंशिएट की है। 3 को मल्टीप्लाई करवाया कोफिशिएंट से 1 से और वेरिएबल की पावर में से 1 कम किया है। दिस इज़ कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ पावर, नॉट द फंक्शन और नॉट द वेरिएबल। जब आप वेरिएबल की तरफ देखेंगे, वेरिएबल y है और y का डेरिवेटिव बराबर में मल्टीप्लाई होना चाहिए, एंड y का डेरिवेटिव है dy/dx, लिहाजा मैंने उसको मल्टीप्लाई किया है। अब चलते हैं आगे, माइनस बाहर माइनस रहा। अब जब ये dy/dx गया तो उसके ऊपर कोई पावर नहीं है, ठीक है। अगर आप समझें तो y के ऊपर सिर्फ 1 पावर है, और जब 1 पावर को आप 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 3 टाइम्स इज़ 3, ठीक है। और y की पावर में कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि y की पावर 1 है और 1 में से जब 1 माइनस करेंगे तो y की पावर 0 हो जाएगी। बिल्कुल ऐसी मिसाल है जैसे मैं कहूँ कि 2x का डेरिवेटिव 2 होता है, x खत्म हो जाता है, चूँकि x की पावर 1 थी, यहाँ पर x की पावर 0 हो गई, लिहाजा 2y का डेरिवेटिव 2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे शर्त ये होती है, x का डेरिवेटिव 1 मल्टीप्लाई होता है, हम लिखते नहीं है, लेकिन y का डेरिवेटिव dy/dx लाजमी होता है। लिहाजा मैं लिखूँगा 3y का डेरिवेटिव 3 मल्टीप्लाई बाय dy/dx, क्योंकि 3 तो एक कोफिशिएंट है, वो तो बाहर रहेगा, जबकि y का डेरिवेटिव dy/dx होता है। अब आगे चलते हैं स्टूडेंट, 2x का डेरिवेटिव अभी बताया आपको मैंने, और आपको पता भी है कि 2x का डेरिवेटिव 2 हो गया, जबकि यहाँ पर 0 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। अब आपने उन टर्म में से dy/dx को कॉमन लेना है। देखें आप, dy/dx इसमें आ रहा है और dy/dx इसमें आ रहा है, जबकि 2 यहाँ पे प्लस है, वहाँ जाकर माइनस हो जाएगा। इन दोनों टर्म में से जब आप dy/dx को कॉमन लेंगे स्टूडेंट्स, तो आपके पास ब्रैकेट में बचेगा 3y² - 3, और यहाँ पर आ जाएगा -2। अब आपने लास्ट स्टेप करना है कि जो चीज़ यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है उसे वहाँ डिवाइड कर दें, ताकि आप अपना जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव कर सकें, विच इज़ टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे -2 डिवाइडेड बाय 3y² - 3, ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने पे आएगा। देखें आप कितनी आसानी से हमने 3 स्टेप के अंदर आंसर निकाल लिया। अब आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में उसी तरह से आपको इंडिविजुअल टर्म दिए हैं, x³ y³ को आप कर लेंगे डिफरेंशिएट। लेकिन यहाँ पे देखें स्टूडेंट, 3a तो कोफिशिएंट है, x और y फिर दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लिहाजा फिर यहाँ पर u.v का फॉर्मूला लगेगा जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे। u.v, बिकॉज 2 वेरिएबल्स आर मल्टीप्लाइंग, एंड व्हेन 2 वेरिएबल्स और 2 फंक्शंस आर मल्टीप्लाइंग, देन वी हैव टू अप्लाई u.v फॉर्मूला फॉर टेकिंग डेरिवेटिव। आइए इसको डिफरेंशिएट करते हैं। पहले आपने इंडिविजुअल सब में डेरिवेटिव अप्लाई करना है, तो लिहाजा मैं dy/dx, जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो dy/dx अप्लाई किया मैंने x³ पर, देन अगेन dy/dx अप्लाई करूँगा मैं है y³ पर। और आप चाहें तो कोफिशिएंट को बाहर भी कर सकते हैं ताकि आपको परेशान ना करे कोफिशिएंट। और अब आप यहाँ पे डेरिवेटिव अप्लाई करें किसके ऊपर, x मल्टीप्लाई बाय y के ऊपर, इज इक्वल टू 0 है, और 0 का डेरिवेटिव आपका 0 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ मैंने 3a को अलग क्यों कर दिया, ताकि 3a आपको डिस्टर्ब ना करे, आप आराम से x और y के डेरिवेटिव लें। 3y कोफिशिएंट है, वो साथ चलता रहेगा, चाहे आप इन दोनों को डिफरेंशिएट कर लें, वो बाहर यहाँ पे महफूज रहेगा। आइए डिफरेंशिएट करते हैं। x³ का डिफरेंशिएट होगा 3x², ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1, लेकिन हम 1 नहीं लिखते, हम इसके अब आदी हो चुके हैं, हम यहाँ 1 नहीं लिखते क्योंकि हम जानते हैं कि x का डेरिवेटिव 1 है। जबकि y के लिए मैं कहूँगा 3y² मल्टीप्लाई बाय dy/dx, क्योंकि y का डेरिवेटिव dy/dx होता है, लिहाजा हमें वो मेंशन करना पड़ता है। अब आगे आइए, 3a ऐसे ही रहेगा, जबकि अंदर फॉर्मूला अप्लाई होगा किसका, u.v का। u क्या है स्टूडेंट, x, u मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ v,
तो y का डेरिवेटिव क्या है, मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, y का डेरिवेटिव है dy ओवर dx प्लस v को आप ऐसे लिखेंगे, y को ऐसे लिखा, मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ u 1 x है और x का डेरिवेटिव आपके पास 1 होता है स्टूडेंट, इज इक्वल टू 0, जो कि 0 का डेरिवेटिव 0 है। अब आप सिंपली मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास बचेगा 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर dy ओवर dx इज प्लस इस 3a को मल्टीप्लाई कराएं इस पूरी टर्म से तो बनेगा 3ax मल्टीप्लाई बाय 3ax मल्टीप्लाई बाय dy ओवर dx एंड प्लस 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 3a मल्टीप्लाई बाय y, इट विल 3ay 0। अब वो टर्म जिनके साथ dy ओवर dx है स्टूडेंट, उसमें से आप dy ओवर dx कॉमन ले लेंगे, और वो दो टर्म जिनके साथ dy ओवर dx नहीं है आप उसे राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे। लिहाजा देखें मैंने इन दोनों में से dy ओवर dx को कॉमन लिया, और जैसे ही कॉमन लूँगा तो यहाँ पर बच जाएगा मेरे पास 3y स्क्वायर प्लस 3ax, जबकि राइट हैंड साइड पे मैं इसको 3x स्क्वायर को शिफ्ट कर चुका हूँगा, माइनस 3x स्क्वायर एंड माइनस 3ay। अब स्टूडेंट लास्ट स्टेप रह गया, जो फैक्टर मल्टीप्लाई और उसे आप डिवाइड कर दें तो आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा dy ओवर dx का, बल्कि आंसर आ गया फाइनल आपके पास। इसमें से चाहें तो आप -3 कॉमन भी ले सकते हैं। मैं अगर यहाँ से -3 कॉमन लूँगा तो मेरे पास बचेगा x स्क्वायर प्लस ay, ठीक है, और डिनोमिनेटर में अगर मैं इस फैक्टर को भेजूँ और यहाँ से भी 3 कॉमन ले लूँ तो आपको बचेगा 3y स्क्वायर प्लस ax। ठीक है स्टूडेंट, मैंने क्या किया, इसमें से 3 को कॉमन लिया, -3 को, तो हमारे पास ये बच गया, और ये फैक्टर जो मल्टीप्लाई था वहाँ जाके डिवाइड किया, और डिवाइड करने के साथ मैंने 3 को कॉमन ले लिया। इससे फ़ायदा होगा कि आपका 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो बचेगा वो फाइनल आपके पास आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। यहाँ तक स्टूडेंट हम 5 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं अपने पास, और आपने देखा कि पाँचों के पाँचों फंक्शंस जो हैं वो इम्प्लिसिट फंक्शन के थे, लिहाजा उसमें हमारे पास 2 वेरिएबल्स शामिल हैं, और देखें आप जितने भी जवाब हमने यहाँ पर मेंशन किए हैं उन सब में आपके पास 2 वेरिएबल शामिल हैं, x और y। इस तरह स्टूडेंट हमारी आज की क्लास इख्तिताम पजीर होगी कि हमने 5 सवाल 4.3 के कर लिए और समझ लिया कि इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शन में क्या फ़र्क है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास जो रिमेनिंग इसके पार्ट रह गए हैं, जिसमें हमारे 4 सवाल हैं और वो बड़े सवाल हैं, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो होपफुली आप उसको देखेंगे और होपफुली आपको ये लेक्चर भी अच्छे से समझ में आया होगा। इजाज़त दें स्टूडेंट्स, अब अल्लाह हाफ़िज़।